कोई तो आया है, कोई आया है राधे श्याम, कोई आया है इस घर में, कहीं छिप कर बैठा है, वही कर रहा है तुम्हारे बेटे को तंग। कौन आया है? ये हमको नहीं पता, लेकिन तुम्हारा बेटा ही उसे लेकर आया है, वो खुद नहीं आया। हम भी ना बड़ा होकर न्यूटन जैसा वैज्ञानिक बनेंगे। कितने काम की चीज बताया है उसने। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब पढ़ेंगे तो पास, नहीं पढ़ेंगे तो फेल। स्कूल से लौटते वक्त दीपक यही सब सोचता हुआ घर की ओर आ रहा था। तभी उसकी नजर गांव के चौराहे पर पड़े उस नींबू और मिर्ची पर गई। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वो नींबू है, क्योंकि उस नींबू का रंग पूरी तरह लाल था। उस नींबू में कई सारी सुइयां भी चुभोई हुई थी। पता नहीं दीपक के मन में क्या आया, उसने उस नींबू मिर्ची को हाथ में उठा लिया। हाँ, हर एक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर हम इस नींबू मिर्ची को घर ले गए तो क्या प्रतिक्रिया होगी? कुछ होगी भी या नहीं? अगर होगी तो न्यूटन की बात 100% सही होगी। अगर नहीं हुई तो मास्टर जी को हम बोलेंगे कि न्यूटन ने गलत बात बताई है। पूरे घर को सूंघते सूंघते गगन काका की नजर दीपक के स्कूल बैग पर गई। थोड़ी देर वो स्कूल बैग को घूरते रहे, फिर उन्होंने बैग के अंदर हाथ डाला और नींबू और मिर्ची को बाहर निकाला। वो थी तो नींबू और मिर्ची ही, लेकिन अजीब मनोसियत झलक रही थी उसे देखकर। राधे श्याम, भी किसी का उतारा किया हुआ नींबू और मिर्ची है, इसे तुम्हारा बेटा अनजाने में उठा लाया है और वो आत्मा इसके पीछे पड़ गई है। किसने किया है ये उतारा? ये तो हमको नहीं पता, लेकिन तुम्हारा बेटा अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। काहे कि उतारा को कोई काट नहीं सकता, कोई नहीं। तुम्हारा बेटा ने बहुत बड़ा गलती किया है। मनोज, तुम्हें कितनी बार कहा है कि शाम के समय घर के पिछवाड़े के उस पेड़ के पास मत जाया करो। काहे बाबूजी? अरे ये गांव है, तुम्हारा शहर थोड़े है। कहीं रात को कोई सांप वाप निकल आए या कोई जानवर ही निकल गया तो क्या करोगे? गांव के मुखिया सुरेंद्र नाथ ने शहर के हॉस्टल से छुट्टियों में घर आए अपने इकलौते बेटे मनोज को ये बात 10 बार से ज्यादा बार बताई थी, लेकिन पता नहीं मनोज को क्या धुन सवार थी कि वो बार बार उस पेड़ के पास चला जाया करता था। और एक रात, मालिक जल्दी चलिए, छोटे मालिक को कुछ हो गया है। वो अजीब आवाज अपना मुंह से निकाल रहे हैं, उनकी आंखें भी लाल है, उनके हाथ खून से भरे हुए हैं। मालिक कहाँ है मनोज? घर के पिछवाड़े के पेड़ के पास। वो अपने नाखूनों से पेड़ को लगातार खरोचे जा रहे हैं। हमने उन्हें पेड़ से अलग करने की कोशिश की तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। दीना के सीने पर तो उन्होंने अपने दांतों से काट लिया और उसके सीने के मांस को अपने जबड़े में ले लिया है और वो उसे लगातार चबाया जा रहा है। मालिक, लगता है कोई बुरी आत्मा ने उन पर अपना कब्जा